फिर क्यों चुना उन्होंने बीएमएस? क्या है चुनौतियाँ और क्या है भविष्य की योजनाएं? तो आपने बीएमएस करने का ही निर्णय क्यों लिया? क्रिया शरीर में शरीर की क्रियाओं के बारे में जाना। आपके किचन में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ या सामग्री मिल जाएंगी जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आज भी आयुर्वेद आम जनता तक उतनी नहीं पहुंच पाई है जितनी पहुंचनी चाहिए थी, और आप आम जनता तक आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? बीमारी आने से पहले ही हम उस बीमारी को रोक सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम जानेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर के छात्रों से उनका अनुभव। आखिर क्यों चुना उन्होंने बीएमएस? क्या है चुनौतियां और क्या है भविष्य की योजनाएं? अगर आप भी 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड या बीएमएस को चुनना चाहते हैं तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत ही लाभदायक। तो चलिए मिलते हैं उन भविष्य के आयुर्वेदाचार्य से, सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आकाश कुशवाहा है और मैं कुशीनगर का हूँ। तो आपने बीएमएस करने का ही निर्णय क्यों लिया? आप बाकी भी तो कोर्सेज थी मेडिकल में जाने के लिए। देखिए, मेडिकल की सबसे अच्छी यूजी कोर्सेज में एमबीबीएस आता है और सबकी भांति मैंने भी एमबीबीएस को चूज करना चाहा, लेकिन एमबीबीएस तो मिला नहीं किन्हीं कारणों से, तो इसलिए मैंने बीएमएस को चुना। चूँकि बीएमएस भी हमारे डॉक्टर बनने को साकार करता है, इसलिए फाइनली मैंने बीएमएस ही चूज किया। बीएमएस में एडमिशन हुए अभी तक आपका 6 महीना से अधिक हो चुका है। अभी तक आपने बीएमएस आयुर्वेद में क्या सीखा, मॉडर्न और आयुर्वेद पोर्शन में? लगभग 6 महीने तो हो ही चुके हैं और अभी तक हमने क्रिया शरीर में शरीर की क्रियाओं के बारे में जाना, रचना शरीर में हमने, एनाटॉमी में हमने बेसिकली अभी बोन के बारे में जाना, बोन्स के डिटेल्स के बारे में जाना, ऑर्गन्स के बारे में जाना, उनके स्ट्रक्चर, लोकेशन, थोड़ी बहुत उसमें एनाटॉमी वगैरह डिटेल्स के में भी जाना। क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद आज के समय में उपयोगी है और क्यों? हाँ, आज के समय में भी आयुर्वेद उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मुख्यतः आयुर्वेद के द्वारा ही संभव हैं। और आयुर्वेद हम इसलिए अपनाते हैं क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं थोड़े एलोपैथ के मुकाबले कम होते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि आज भी उनके। आयुर्वेद की कोई ऐसी बात बताएं आप जिससे आप अधिक प्रभावित होते हैं। आयुर्वेद की सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि अगर आप बहुत बड़े अमीर नहीं हैं तो भी आप बीमारी के प्रति आप लाचार नहीं रहेंगे। आपके किचन में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ या सामग्री मिल जाएंगी जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं। प्रकृत अवस्था में बहुत सारे जड़ी बूटियाँ या फिर ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम मेडिसिन के रूप में कर सकते हैं, दवाओं के रूप में कर सकते हैं, जो कि एलोपैथ में जो बहुत सारे खर्चों को बचा सकता है। बीएमएस के फर्स्ट ईयर में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? बीएमएस के फर्स्ट ईयर में मेनली 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से हमारा फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, पदार्थ विज्ञान है और संहिता अध्ययन है, और एक मुख्य सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसको लेकर लोगों में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं। संस्कृत भी पढ़ना होता है। चूँकि ये संस्कृत इनका बहुत अच्छा है इसलिए ये बता रहे हैं कि संस्कृत थोड़ा टफ है, लेकिन ठीक है, पढ़ते पढ़ते हैबिट में आ जाती है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है पढ़ने में? मुझे तो देखिए सबसे अच्छी सब्जेक्ट फिजियोलॉजी ही लगती है और मैं उसको पसंद करना चाहता हूँ। शुरू से ही मुझे अच्छा लगता है और मैं उसको पढ़ता भी हूँ। आयुर्वेद में आने के बाद, बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद सब्जेक्ट को पढ़ने में कितनी चुनौतियाँ होती हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं जिसका सामना करना पड़ता है बीएमएस विद्यार्थी को? देखिए, बीएमएस वालों को सबसे बड़ी चुनौतियाँ रहती है संस्कृत की। दूसरी चुनौतियाँ रहती हैं यहाँ ये कि आकर इनको श्लोक वगैरह पढ़ना होता है। अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है और वो संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है या फिर हिंदी की उसको डीप नॉलेज नहीं है, तो थोड़े बहुत तो दिक्कत होती है उनको श्लोक पढ़ने में, श्लोक को याद करने में, लेकिन इतनी बड़ी भी दिक्कत नहीं होती है कि उसको ठीक ना किया जा सके। बीएमएस करने के बाद क्या है आपकी भविष्य की योजनाएं? आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस में या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, लेक्चरर? तो आप बताइए कि क्या करना चाहते हैं बीएमएस करने के बाद? बीएमएस करने के बाद
अब तो बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें हम जाकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। मेनली अगर मेरी बात की जाए तो मैं अपना भविष्य एक डॉक्टर बनने का जो है वो उसी में ही लगा रहा हूँ। जैसे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह में ही मैं अपना आगे का भविष्य देखता हूँ। क्या आप ये समझते हैं कि आज भी आयुर्वेद आम जनता तक उतनी नहीं पहुंच पाई है जितनी पहुंचनी चाहिए थे, और आप आम जनता तक आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? हाँ, जिस हिसाब से हमारी प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो वर्णित हैं, जो इस चीज़ों को अपना के ठीक रहा जा सकता है, वो चीज़ें तो अभी आम लोगों तक पहुँची ही नहीं हैं। अगर वो सारी चीज़ें आम लोगों तक पहुँच रही हैं तो लोग उसको अपनाकर पहले से ही स्वस्थ रह जाएंगे, बीमारियां आने से पहले ही वो स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेदाचार्य ऐसी ऐसी बातें बताई हैं अपने ग्रंथों में, जिनको अपनाकर बीमारी आने से पहले ही हम उस बीमारी को रोक सकते हैं। तो ये रही हमारी बात आकाश से, जो भविष्य के आयुर्वेदाचार्य भी बोल सकते हैं इन्हें। तो आकाश, आप ये बताइए कि आयुर्वेद में आपको एडमिशन लिए हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं, और आप कोई एक श्लोक सुनाइए जो आपको अधिक प्रभावित करती हो। जी देखिए, मैं श्लोक में अगर बात करें तो वही श्लोक सुनाऊंगा। चूँकि आयुर्वेद में पढ़ रहा हूँ तो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है वो वही श्लोक मैं सुना रहा हूँ कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनं च, यानी कि आयुर्वेद के प्रयोजन के हिसाब से स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही होती है, और जो रोगी हैं, बीमार हैं, उनके रोग को ठीक करना, ये हमारा आयुर्वेद का 2 प्रयोजन है। तो मैं जाते जाते एक आखिरी सवाल इनसे पूछूंगा कि आप जो नए छात्र आ रहे हैं, अभी चूँकि नीट का रिज़ल्ट भी आ चुका है और बहुत जल्द आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो जो लोग, काफ़ी बच्चे ऐसे आयुर्वेद को लेते हैं जिनकी मार्क्स कम होती है, एक्चुअल में वो MBBS नहीं पा सकते हैं, इसलिए वो BMS ले रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे उनको BMS में आने से पहले, ताकि जो गलतियां शायद आप कर लिए होंगे वो नहीं कर पाएँ? देखिए, सबको यही लगता है कि उन्हें MBBS मिले। आप पहले तो कोशिश कीजिए कि आपको MBBS मिल रहा है। अगर MBBS नहीं भी मिलता है तो BMS आज के समय में एक बहुत बड़ा कोर्स हो चुका है, जिसके बहुत सारे फ्यूचर में स्कोप हैं, और आप इसको खुशी अपना के आप अपने भविष्य के सपने को पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं BMS में तो आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, फ्यूचर में इसको बहुत सारे हैं। तो ये थी बात हमारी आकाश से, जो कि हमारे ही क्लासमेट है। इनकी उपस्थिति कक्षाएं में बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने इनसे बात करने का प्रयास किया। बाकी आप वीडियो में बताइएगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में, कि वीडियो कैसा रहा, हमारी बातचीत कैसी रही। तो आप जाते जाते क्या कुछ कहेंगे, बताइए। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि अगर आप आयुर्वेदा अपनाना चाहते हैं तो आइए, आयुर्वेदा अपनाइए, और अपने जीवन को एक सफल वैद्य बन के अपने समाज में एक अपना विशिष्ट स्थान प्रदान कीजिए। तो अगर आपको भी कोई प्रश्न होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।